हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लास एंड डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा शक्ति, और कार्य ऊर्जा शक्ति में हमने कार्य और शक्ति के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा हमने ऊर्जा के बारे में भी, जैसे गतिज ऊर्जा और स्विंग के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम उससे आगे। हमारी चल रही थी ऊर्जा, और ऊर्जा में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। गतिज ऊर्जा का दूसरा रूप है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का दूसरा प्रकार कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का ऊर्जा का दूसरा रूप, पहला रूप कौन सा था? गतिज ऊर्जा, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। आगे पढ़ेंगे हम ऊर्जा का दूसरा रूप स्थितिज ऊर्जा के रूप। स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होती है। देखो ध्यान, ये कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ये कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको ऊंचाई h पे ले जाना है। ठीक है, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो सतह पे रखी हुई है। ठीक है, और यहां इस h ऊंचाई पे ले जाते हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहां पर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा यहां पर कितनी होती है? h ऊंचाई पे मान लो इसको ले गया मैं। ठीक है, नीचे की ओर इसमें बल लगता है mg, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? mgh। कैसे हुई? देखो ध्यान देना, कार्य बराबर क्या होता है आपका? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बोलो, बल आपका, बल तो क्या नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और बल कितना है? mg। बल कितना है? mg, और विस्थापन कितना है? h। तो कार्य क्या हो गया? mgh। और किस रूप में है ये? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इस वस्तु को यहां से यहां पे ले गया, तो इसको कौन सा हमने कार्य कर दिया, और वो कार्य किस में कन्वर्ट हो गया? स्थितिज ऊर्जा में। हमने जो कार्य किया वो किस रूप में कन्वर्ट हो गया? स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? mgh। ऐसे आती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और ये कैसी ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है, तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। ठीक है, जो किसका रूप है? कार्य का ही रूप है। किसका रूप है? कार्य का रूप है। ठीक है, इसके बारे में हम न्यूमेरिकल में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। पीछे हमने पढ़ लिया गतिज ऊर्जा के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूं कि ऊर्जा कोई भी, जैसे उदाहरण है, जैसे मैं बोलूं उड़ता हुआ पक्षी। क्वेश्चन है मेरा, जवाब देना सभी कमेंट्स बॉक्स में। उड़ता हुआ पक्षी में कौन सी ऊर्जा है? सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना। उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा है? ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है गतिज व पोटेंशियल, यानी स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों, या कोई सा नहीं? नन। ठीक है, तो कौन सा आएगा? गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, आए कैसे, इसकी चर्चा करते हैं। भाई ये दोनों ऊर्जा इसमें कैसी हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैं इनके उदाहरण हर के उदाहरण अलग अलग लिख रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा के अलग, गतिज ऊर्जा के अलग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा। आपकी गतिज ऊर्जा, और यहां पे लिख दिया मैंने स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो गति कर रही है, कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, वो कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें गतिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा होती कैसी है? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, ये v वेग से गतिशील है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। मतलब सभी गतिशील वस्तुओं में ये आपकी गतिज ऊर्जा होती है। सभी गतिशील, जितनी भी आपकी गतिशील वस्तुएं हैं जो किसी भी वेग से गति कर रही है, उनमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है,
बात करते हैं इस स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, mgh। क्या होती है, mgh। h मतलब हाइट, h का मतलब m तो क्या हो गया द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब हो गया ऊंचाई, हाइट। ठीक है, यदि कोई भी वस्तु अपने धरातल के स्तर से ऊपर जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे रखूं, मैंने लिख दिया छत पर रखी ईंट, छत पर रखी ईंट। छत के ऊपर यदि आप ईंट रखते हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अकॉर्डिंग। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, स्थिति में परिवर्तन के कारण, मतलब स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। मतलब स्थिति में परिवर्तन करना है तो इसके और एग्जाम्पल हो गए, जैसे दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग, या फिर मैं बोल दूं, या फिर इसके अलावा और एग्जाम्पल देखिए इसके, तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष। इसके अलावा चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी। और देखिए तो एक तो क्या है, छत पे रखी हुई ईंट, दबी हुई स्प्रिंग, तना हुआ धनुष, चाबी वाली घड़ी। मतलब इन सब में क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे दबी हुई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को या तो दबाओ या खींचो, या तो दोनों, मतलब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप या तो खींच लो या फिर उसको दबाओ, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये तो बात हो गई स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा में देखो, ऐसी वस्तुएं जो गति कर रही है, ऐसी वस्तुएं जो गति कर रही हैं कौन सी हो गई, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं लिखूं दौड़ता हुआ लड़का, दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी। और देखिए तो इसके एग्जाम्पल, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। यदि पानी बह रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। और यदि भंडारित है, जैसे मैं लिख दूं भंडारित किया हुआ पानी, बांध में भंडारित किया हुआ पानी, बांध में भंडारित पानी, वो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि पानी ऊंचाई पे जाएगा और ऊंचाई पे जाते कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। उसने कौन सी ऊर्जा ग्रहण कर ली, स्थितिज ऊर्जा। तो बांध में भंडारित पानी तो कौन सा हो गया, स्थितिज ऊर्जा। या पानी को आप छत पे ले जाओ, जैसे टंकी में भरा हुआ पानी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बहता हुआ पानी में कौन सी हो गई, गतिज ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ लड़का, मतलब जो भी वस्तुएं गतिशील है वो तो कौन सी हो गई, गतिज ऊर्जा के उदाहरण। और जो भी वस्तु आप में मतलब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो कौन सी हो गई, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। पूछ रहे बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये तो दोनों की बात हो गई। मतलब क्या है, कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो हमेशा ध्यान रखना उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। और यदि स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा आ रही है या ऊंचाई पे ले जा रहे हैं किसी वस्तु को, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी। अब इसके अलावा बात करते हैं इन दोनों के मिक्सर की। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं तो देखना, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है आपकी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। मतलब ऐसे उदाहरण, अब हमें ऐसे उदाहरण देखने हैं जिनमें गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा भी हो। ठीक है, उनके उदाहरण देखना। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले उड़ता हुआ प्लेन, उड़ता हुआ प्लेन,
उड़ते हुए प्लेन में दोनों ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी। कैसे? एक तो प्लेन ऊंचाई पे जाएगा और एक वेग से गतिशील भी है, एक तो वेग से गतिशील भी है और एक ऊंचाई पे भी जाएगा, ठीक है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई? दोनों। उड़ता हुआ पक्षी, मैं लिख दिया उड़ता हुआ पक्षी, उड़ते हुए पक्षी में मतलब ऊंचाई पे भी जाएगा और वेग से गतिशील भी होगा, ठीक है। एक में लिखूं चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी या ट्रेन, चलती हुई बोल दो या फिर बोल दो गतिशील, या बोल दो गतिशील, लिख दो गतिशील गाड़ी में बैठा व्यक्ति, गतिशील। देखो ध्यान देना, गतिशील का तो मतलब क्या हो गया? कोई किसी भी वेग से गतिशील है और गाड़ी में बैठा है मतलब ऊंचाई पे बैठा है, मतलब क्या हो गया? ऊंचाई पे बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसमें कौन सी ऊर्जा है? दोनों ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उड़ते हुए प्लेन या हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? दोनों, स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी, ठीक है। गतिशील गाड़ी में, उड़ते हुए पक्षी में और उड़ता हुआ प्लेन में कौन सी ऊर्जा हो गई? दोनों। यानी ऐसी वस्तुएं जो गतिशील भी हैं और ऊंचाई पे भी जा रही है, ऐसी वस्तुएं जो गतिशील भी हैं मतलब किसी भी वेग से गतिशील हो रही है और ऊंचाई पे भी जा रही है, उनमें कौन सी ऊर्जा होगी? दोनों, गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी, ठीक है। ये हो गई इनके उदाहरणों की बात, इनके एग्जाम्पलों की बात जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं एक बार कार्य ऊर्जा प्रमेय की, कार्य ऊर्जा प्रमेय की, ठीक है। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है आपकी? कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? ये कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है। ये m द्रव्यमान की वस्तु है और ये यहां से यहां पर विस्थापित हो गई। यहां पर इसका वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और यहां पर इसका वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहां पे मान लो इस पर, जैसे मान लिया मैंने 20 जूल कार्य किया और यहां पे मैंने कार्य किया है 40 जूल, यहां पे 20 जूल और यहां पर 40 जूल मैंने कार्य किया, ठीक है। तो ये कार्य जो मैंने किया है मतलब ये वस्तु यहां पे गई है, मतलब क्या हुआ? ऊर्जा में अंतर हुआ, ऊर्जा में अंतर हुआ मतलब मैंने जो कोई कार्य किया, मैंने क्या किया? इस वस्तु पर कुछ ना कुछ कार्य किया, इस वजह से इसका वेग बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका कार्य क्या हो गया? इन दोनों का अंतर, आपका कार्य क्या हो गया? इन दोनों का अंतर। मतलब जो बाद में वस्तु मतलब अंतिम वेग से, मतलब जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, ठीक है, और पहले थी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। अब यदि इसको जो मैंने ये वेग दिया है, ठीक है, ये मैंने दिया है 20 जूल ऊर्जा खर्च करके, 20 जूल ऊर्जा खर्च करके, और ये 20 जूल ऊर्जा किसके रूप में है? कार्य के रूप में। किसके रूप में है? कार्य के रूप में। मतलब क्या हुआ? कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, मतलब हुआ क्या कि इस ऊर्जा प्रमेय की अकॉर्डिंग कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वो u यानी कैपिटल U वेग से गतिशील है और इस पर कुछ कार्य करने के बाद में ये v वेग से गतिशील हो जाती है। तो कार्यरत, तो इस पर किया गया कार्य W बराबर होगा पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी और दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा का अंतर। मतलब क्या हो गया? 1/2 m² माइनस 1/2 m u², 1/2 m² माइनस 1/2 u²। समझ में आई मेरी बात? दोबारा ध्यान देना, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से गतिशील है और यही m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको कुछ और ऊर्जा दे दी जाए तो ये v वेग से गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा? इसकी गतिज ऊर्जा माइनस इसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गई? इसका उपयोग करेंगे हम अभी। मतलब क्या हो गया आपका? कार्य क्या होता है? कार्य कभी तो गतिज ऊर्जा के रूप में, मतलब किसी वस्तु की आप गति बढ़ाते हो तो क्या करते हो? कार्य खर्च करते हो, मतलब गतिज, आपका कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। ऐसे मैंने बोला था स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है? कार्य का रूप होती है। मतलब इस वस्तु को उठा के आप ऊपर ले जाते हो तो मतलब क्या होता है? आप कार्य करते हो। मतलब क्या हुआ? इस पर जो आपने कार्य किया है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है। किसका रूप होता है?
ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया गतिज ऊर्जा से संबंधित। और यहीं पे हमने एक और देखा था W बराबर mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा से संबंधित। आपका जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी खर्च होता है और गतिज ऊर्जा के रूप में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। ठीक है, आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन है मेरा 373 मीटर गहरे तालाब से, क्वेश्चन है 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकालता है तो उस मोटर की शक्ति क्या होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकालता है तो उस मोटर की शक्ति क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति की बात कर रहे हैं और हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखना है। जो आपको यहां पे दे रखा है उसको लिखना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 373 मीटर दूरी, मतलब क्या होता है, विस्थापन दे रखा है आपको, तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन मान लो या ऊंचाई मान लो या दूरी मान लो या हाइट, जैसे मैंने लिख दी ऊंचाई। गहरा तालाब है, किसकी बात कर रहा है, तालाब की, तो तालाब की ऊंचाई कितनी है, 373 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं 360 केजी पानी, मतलब द्रव्यमान दे रखा है, m कितना है, 360 केजी। ठीक है, आगे दे रखा है 30 मिनट में, मतलब समय दे रखा है, तो समय t बराबर कितना हो गया, 30 मिनट। ठीक है, यह आपको दे रखा है और आपको पूछा है उस मोटर की शक्ति क्या होगी। ठीक है, देखो ध्यान देना, आपको क्या दे रखा है, m दे रखा है, हाइट h दे रखा है, t दे रखा है, तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण g बराबर कितना है, 9.8, या आप मानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो कार्य आपकी शक्ति P बराबर क्या होती है, W बटा T, और W यहां पर आपका कार्य है वो किस रूप में है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ऊंचाई दे रखी है, मतलब क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे लिख दूं मैं mgh बटा T। ठीक है, तो P बराबर बोलो, m का मान कितना है, 360 केजी, g का मान कितना है 10, h का मान कितना है 373, और समय t बराबर कितना दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 60 से। मिनट दे रखा है तो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 60 से। ठीक है, आगे देखो, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल, 6 का भाग इस 36 में देंगे कितनी बार जाता है, 6 बार। ठीक है, और इस 3 का भाग इस 6 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 2 बार। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया, 373 इंटू 2 वाट, यानी P बराबर, इसको गुणा कर दो 746 वाट, और 746 वाट का मतलब क्या हो गया, 1 HP, 1 हॉर्स पावर। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 HP या 746 वाट। ठीक है, समझ में आई। दोबारा देख लेना, आपको न्यूमेरिकल में सबसे पहले करना क्या है, जो दे रखा है उसको लिख दो। क्या क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, समय दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है, तो पावर P बराबर क्या होता है, W बटा T, और यहां पर ये सब दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुएं से आप पानी निकाल रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh बटा T। इन तीनों को यहाँ पे लिख दो, समय को सेकंड में चेंज कर दो, और आपस में जब इनको काटोगे तो कितना आएगा, 746 वाट, यानी 1 HP। ठीक है, सब क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। 60 केजी का एक व्यक्ति, यानी जो दे रखा है उसको लिखते जाओ। 60 केजी का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, 60 केजी का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। ठीक है, आई जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखो। m बराबर तो कितना दे रखा है, 60 केजी। ठीक है,
आगे दे रखा है 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई, मतलब h बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सीढ़ियां चढ़वा रहा है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 10, तो 100 सीढ़ियों की कितनी हो गई गुणा 100, मतलब कितनी हो गई 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हो गई 1000 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट में कितनी सेंटीमीटर होती है 100, तो 100 का इसमें भाग दे दूं तो कितना हो गया 10 मीटर, कितना मीटर हो गया 10 मीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं, समय दे रखा है, समय कितना है 1 मिनट, तो t बराबर कितना हो गया 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकंड, ठीक है। आपको पूछा क्या है पावर, शक्ति, शक्ति P बराबर क्या होता है W बटा T, और W कार्य किस के रूप में कर रहे हैं mgh के रूप में, तो mgh बटा T। m का मान कितना है 60 kg, g का मान कितना होता है 10, और h का मान कितना है 10, और समय का मान कितना है 60। 60 से 60 कट गया तो क्या बच गया आपके पास 100 वाट, क्या बच गया 100 वाट। समझ में आ गई सभी के आगे, ठीक है। 60 केजी का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी 100 वाट। जो दे रखा है सबसे पहले उनको लिख लो, ठीक है। पावर W बटा T, W कन्वर्ट किस में हो रहा है स्थितिज ऊर्जा में, mgh बटा T, ठीक है। जो दे रखा है उसको लिख दो, आपस में काटेंगे तो कितना आ गया 100 वाट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो 10 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, कुछ समय पश्चात इसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 10 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड का प्रारंभिक वेग, 10 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड है उसका प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, और कुछ समय पश्चात इसका वेग हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो इस वस्तु पर कितना कार्य किया गया। सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है m बराबर तो कितना है 10 केजी, ठीक है। प्रारंभिक वेग दे रखा है, इसका मतलब u बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, और आगे दे रखा है अंतिम वेग v कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आपको पूछा क्या है किया गया कार्य कितना होगा, और मैंने अभी आपको बताया कार्य बराबर क्या होता है, यदि दो ऊर्जाओं की बात करें, एक वस्तु के वेग को यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस पर कार्य कितना होता है, उस पर कार्य की गणना कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है। देखो 1/2 m को कॉमन ले लो, और m का मान कितना है यहाँ पर 10 kg, तो यहाँ पे m की जगह लिख दिया 10 kg, इसको कॉमन ले लिया। v² यानी 40 का स्क्वायर माइनस u² यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को कॉमन लिया है मैंने, इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पे m का मान लिख दिया, v का मान ये और u का मान ये, ठीक है। आगे देखिए 1/2 गुणा 10, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो कितना आ गया 5, तो 5 गुना 1600 में से 100 गए तो कितना आ गया 1500, और 1500 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 15 पंजे 75, यानी 7500 जूल, यानी 7500 जूल। तो उस वस्तु को कितना, उस वस्तु पर कितना कार्य किया गया, कितनी एनर्जी दी गई 7500 जूल देने पर उसका वेग कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समझ में आ गई सभी की बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। 1000 केजी की कोई वस्तु है, उसका वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाने के लिए, मतलब कोई 1000 केजी की वस्तु है उसको 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1000 केजी की कोई वस्तु है और उसको 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाना है, तो उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा, उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, ठीक है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो आपको दे क्या रखा है, m दे रखा है, m कितना है 1000 केजी, ठीक है। वेग दे रखा है, वेग v बराबर कितना है 36 किलोमीटर प्रति आवर, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 5/18 से,
और ये कट गया तो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं 5/18 से किया गया। कार्य पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है, वी दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य किसके रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्य W बराबर क्या हो गया 1/2 m v² माइनस प्रारंभिक वेग 0 है, इसी वजह से ये क्या हो गया पूरा 0। 1/2 m v² क्या हो गया 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है 0। स्टार्ट में वस्तु क्या है, स्टार्ट में मतलब वस्तु के बारे में कुछ नहीं कह रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट में क्या है, इसका वेग 0, इस वजह से ये क्या हो गया 0। ठीक है, देखो 1/2 m का मान कितना है 1000 kg, v का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया पूरा 0। ठीक है, तो 1/2 गुणा 1000 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 50, और 50 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 50,000 जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा 50,000 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई सभी के बात। ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन, 4 न्यूमेरिकल। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे। देखो एग्जाम में 1 या 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से कार्य ऊर्जा शक्ति से जरूर आते हैं, चाहे इनसे मात्रक है और चाहे छोटा सा न्यूमेरिकल है, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने बात की थी यूनिटों की संख्या की। यूनिटों की संख्या से मतलब हो गया, मैंने जैसे कोई घर है, घर के अंदर 5 बल्ब है, एक बल्ब 5 घंटे जलता है, तो महीने का बिल बताइए यदि 1 यूनिट के 2 रुपए लगते हैं। ठीक है, ऐसी क्वेश्चनों की मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो आओ उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो यूनिटों की संख्या कैसे निकलती है। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकलती है, इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, NPHD/1000। N का मतलब क्या होता है, उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या। P का मतलब क्या होता है, उपकरण की शक्ति, उपकरण की शक्ति। H का मतलब क्या होता है, घंटे, और D का मतलब क्या होता है, दिन। D का मतलब क्या होता है, दिन। ठीक है, अब देखिए यूनिटों की संख्या कैसे निकलेगी, उपकरणों की संख्या कितनी है, वो उपकरण कितनी शक्ति का है, कितने वाट का है, कितने घंटे जल रहा है, कितने दिन जल रहा है, और फिर उसमें 1000 का भाग देंगे तो क्या आएगी उसके यूनिटों की संख्या। ठीक है, और 1 यूनिट कितने किलोवाट घंटे के, 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। ठीक है, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसे संबंधित क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है 100 वाट के, सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, 10 घंटे जलते हैं, तो माह का खर्चा कितना होगा, खर्चा कितना होगा यदि 1 यूनिट बराबर 6 रुपए हो। जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन है 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, तो माह का खर्चा कितना होगा यदि 1 यूनिट बराबर 6 रुपए हो। ठीक है, सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या NPHD/1000। बोलो n का मान कितना है, उपकरण कितने हैं 5, तो 5 लिख दो। पावर शक्ति का मान कितना है 100, तो 100 लिख दो।
घंटे कितने हैं 10, तो 10 लिख दो। डी दिन, दिन कितने हैं, माह की बात कर रहे हैं, और एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन। कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन लिख दो। और नीचे कितने का भाग दे दो 1000 से। देखो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितने आ गई 150 यूनिट। कितनी यूनिट आ गई 150 यूनिट, ठीक है 150 यूनिट आ गई। अब खर्चे की बात कर रहे हैं, तो 1 यूनिट के कितना लग रहा है 6 रुपए, तो 150 यूनिट का कितना लगेगा 900 रुपए। कितने रुपए लगेंगे 900 रुपए। तो इसका खर्चा कितना आ गया 900 रुपए, ठीक है। ऐसे निकालते हैं यूनिटों की संख्या, ठीक है। समझ में आ गई सभी की बात, ये बात हो गई इनकी, ठीक है, ठीक है, सभी के समझ में आ गई ये बात। आगे बात करते हैं, हमने एक बात की थी पीछे अदिश राशि और सदिश राशि की। किसकी बात की थी, अदिश राशि और सदिश राशि की। कमेंट्स आया था कि सर मैंने क्या बताया था, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में कुछ बताया था। अदिश राशि क्या होती है, मतलब जिसमें परिमाण हो, और सदिश राशि के बारे में क्या बताया था, जिसमें परिमाण है, परिमाण व दिशा दोनों, वो राशि कैसी होती है सदिश राशि। इसके अलावा मैंने एक ट्रिक के माध्यम से एक बात और बताई थी। क्या बात बताई थी कि जिसमें वह या वह उपस्थित नहीं हो वो कौन सी राशि होती है अदिश राशि, और जिसमें वह उपस्थित हो वो कौन सी राशि होती है सदिश राशि। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें एक बात यह है कि कमेंट्स आया था कि सर दाब में, इसकी ट्रिक बताई थी, दाब में भी वह है, तो वो कैसी राशि हुई अदिश। वो राशि अदिश क्यों हुई, सदिश क्यों नहीं है, तो इसका एक कारण है, हमेशा ध्यान रखना, यदि राशि परिमाण को दर्शाती है, यदि राशि सिर्फ परिमाण को दर्शाती है तो वो क्या राशि होती है अदिश राशि। और यदि वह राशि परिमाण व दिशा दोनों को दर्शाती है, परिमाण प्लस दिशा दोनों को दर्शाती है, तो वो कौन सी राशि हो गई सदिश राशि। आपका दाब क्या किसी दिशा को दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। आप चाहे किसी भी वस्तु पर कैसे भी दाब लगो, जैसे ये कोई वस्तु है, मैंने इस पे ऐसे दाब लगाया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, चाहे कैसे भी लगा दो, तो दाब में कोई दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए दाब कैसी राशि हो गई अदिश राशि। कैसी राशि हो गई अदिश राशि। ये ध्यान रखना, मैंने बताया था वह या वह की थ्योरी ये है कि नॉर्मल वे में वो तो सही है, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा, यदि परिमाण के साथ दिशा नहीं है तो वो कैसी राशि होगी अदिश राशि, ठीक है, समझ में आई। जैसे एक और आया था द्रव्यमान, बोला था सर द्रव्यमान में भी वह है, तो ध्यान रखना द्रव्यमान में दिशा की जरूरत होती है क्या, द्रव्यमान दिशा को प्रकट करता है क्या किसी भी अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग। द्रव्यमान में ये जैसे 5 kg का द्रव्यमान है, यहाँ पे रख दो, कैसे भी रख दो, या वहां पर है या ऊपर रख दो, ठीक है, तो इसमें किसी मतलब दिशा की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो ये कैसी राशि होगी अदिश राशि। मतलब जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है वो कैसी राशि होती है अदिश राशि। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, वो कैसी राशि हो गई सदिश राशि। और इनकी चर्चा हमने अच्छे से की थी। जैसे दिशा की बात करें बल, जैसे सदिश राशि की बात करूं बल को आपको पता है, बल आप इस दिशा में लगा रहे हो, इस दिशा में लगा रहे हो, या किसी भी दिशा में लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, ठीक है, तो बल की दिशा होती है, इसका मतलब ये कैसी राशि हो गई सदिश। और दाब में या द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये कैसी राशि हो गई अदिश राशि, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ये बात थी इनकी, जो अदिश और सदिश, जिन किसी के प्रॉब्लम थी कि दाब सर अदिश राशि कैसी है, द्रव्यमान अदिश राशि कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिशा को प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात होगी इनकी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।